कृष्णा दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं छोटी एवं सार्थक कहानियां। तो चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है सम्मान निधि। सरला जी का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी पेंशन के लिए इतना माथा फच्ची करती हो। अरे इससे ज़्यादा तो हम अपने कर्मचारियों को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस जाने के लिए आग्रह किया। वैसे मोहित ने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकाल देते थे। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए स्टेट बैंक की इतनी लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ में ही क्यों गंवाना। मोहित के पिता विशंभर नाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंभर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे हुए थे, तो उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे और मोहित ने अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने के लिए कहकर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशाग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पहले जैसा हंसी मजाक का हो गया था। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी भी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेगी क्या। सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। इसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था। परंतु इसके इधर उधर सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार पैसा देना, त्योहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना जैसी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता था। अभी 2 दिन पहले सरला की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वह सरला से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद सरला को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देख कर उसने अपनी बहन से कुछ ना कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया,
सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। सरला नज़दीक के एटीएम से 10,000 रुपये निकालकर जब सरला घर आ रही थी तो उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहा जाता है। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपये में लग रहा था। आशा है दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। क्या आप इस कहानी से खुद को जोड़ पाए हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।